इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी करुणा से जीत। हिंसक शिकारी और बुद्ध। प्राचीन समय में एक घना जंगल था जहां जानवर हर समय भयभीत रहते थे। उस जंगल में एक हिंसक शिकारी रहता था जो बिना दया के हर जीव की हत्या कर देता। पक्षी, हिरण और छोटे जीव उसकी उपस्थिति से कांपते रहते। एक दिन वह शिकारी धनुष बाण लेकर जंगल में निकला। उसकी आंखों में केवल हत्या और लोभ था। उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वन से होकर गुजर रहे थे। बुद्ध ने शिकारी को देखा और उसकी आंखों में भरे क्रोध को समझ लिया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, भाई, क्या तुम जानते हो कि हिंसा से तुम्हें केवल दुख और भय ही मिलेगा? करुणा और दया ही सच्ची शक्ति है। शिकारी हंसकर बोला, करुणा से कोई जीवित नहीं रह सकता। जंगल में तो केवल बलवान ही जीता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक घायल हिरण को अपने हाथों से सहलाया और उसकी चोट पर पट्टी बांधी। आश्चर्यजनक रूप से हिरण शांत होकर बुद्ध के चरणों में लेट गया। बुद्ध ने कहा, देखो, हिंसा भय लाती है लेकिन करुणा हृदय को जीत लेती है। यह हिरण मेरे पास इसलिए आया क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यही प्रेम और दया का प्रभाव है। शिकारी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया और बुद्ध से कहा, प्रभु, आज तक मैंने केवल रक्त बहाया। आज पहली बार मुझे सच्ची शक्ति का अनुभव हुआ। मुझे क्षमा करें और करुणा का मार्ग सिखाएं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, करुणा से ही सच्ची विजय होती है। दूसरों को बचाना ही सबसे बड़ा पराक्रम है। उस दिन से शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और अपने जीवन को दया और सेवा में लगा दिया। जंगल के प्राणी भी भय मुक्त होकर शांति से रहने लगे। हिंसा से नहीं, करुणा से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। दया और प्रेम सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकते हैं। शिकारी ने करुणा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह डरता था कि बिना शिकार किए वह और उसका परिवार कैसे जीवित रहेंगे। वह विनम्र होकर बुद्ध से बोला, प्रभु, मैं शिकार करना छोड़ दूंगा, लेकिन कृपया बताइए, मैं अब अपने जीवन यापन के लिए क्या करूं? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, जो हाथ हत्या कर सकते हैं वही हाथ सेवा भी कर सकते हैं। यदि तुम चाहो तो दूसरों की सहायता करके भी जीवन यापन कर सकते हो। पेड़ों से फल इकट्ठे करो, औषधीय पौधे ढूंढो, बीमारों की देखभाल करो। यही कर्म तुम्हें सच्ची समृद्धि देगा। शिकारी ने बुद्ध की बात स्वीकार की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह घायल जानवरों की सेवा करने लगा, गरीब यात्रियों को भोजन देने लगा और जंगल में भटकने वालों को रास्ता दिखाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम करुणामय भाई पड़ गया। लोग उसे अब डर से नहीं बल्कि सम्मान से देखने लगे। एक दिन वही हिरण जिसे बुद्ध ने बचाया था शिकारी के घर के पास आया। शिकारी ने उसे देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, जिस प्राणी को कभी मैं शिकार बनाता था, आज वही मेरे पास निडर होकर खड़ा है। यही बुद्ध के उपदेश की सच्चाई है। बुद्ध ने उस समय अपने शिष्यों से कहा, देखो, जैसे कठोर पत्थर पर निरंतर गिरती बूंदें उसे भी घिस देती हैं, वैसे ही करुणा निरंतर कठोर से कठोर हृदय को बदल देती है। यही सच्ची विजय है। जब इंसान अपनी गलतियां स्वीकार कर बदलने का साहस करता है, तभी उसका जीवन पवित्र बनता है। करुणा न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। समय बीतता गया। शिकारी अब जंगल का रक्षक बन गया था। पहले जिन जानवरों की चीखें उसकी निर्दयता से गूंजती थीं, अब वही जंगल पक्षियों के मधुर गीतों और पशुओं की शांति से भर उठा था। एक दिन गांव के कुछ लोग शिकारी से मिलने आए। वे लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही क्रूर शिकारी अब इतना दयालु और सेवाभावी हो सकता है। गांव के बुजुर्ग बोले, भाई, पहले तो हम सब तुमसे डरते थे, लेकिन आज तुम्हारे परिवर्तन ने हमें करुणा की असली शक्ति दिखाई है। हमें भी ये मार्ग अपनाना चाहिए। धीरे धीरे शिकारी का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे जंगल से फल फूल और औषधियां इकट्ठी कर सकते हैं बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए। उसकी संगति में गांव वालों के हृदय भी बदलने लगे। अब वे भी जरूरतमंदों की मदद करने लगे और जंगल की रक्षा करने लगे। कुछ समय बाद बुद्ध फिर उस क्षेत्र से गुजरे। उन्होंने देखा कि जहां कभी भय और हिंसा का वातावरण था,
अब वहां शांति, प्रेम और सहयोग की सुगंध फैली हुई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को बदल सकता है। जब हृदय करुणा से भरता है तब उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। शिकारी ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। आज मैं जान गया हूं कि करुणा से ही सच्ची जीत होती है। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, करुणा केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जो हिंसा और अज्ञान को मिटाकर दुनिया को प्रकाश से भर देती है। इस प्रकार वह हिंसक शिकारी पूरी तरह बदल गया और करुणा का संदेशवाहक बनकर अपने गांव और जंगल को शांति का स्थान बना गया। अब शिकारी, जिसे सब लोग करुणामय भाई कहने लगे थे, बुद्ध के मार्ग पर चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन उसकी परीक्षा हुई। जंगल में कुछ बाहरी शिकारी आए। वे बहुत क्रूर थे और जानवरों को मारने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए और करुणामय भाई से मदद मांगी। वह सोच में पड़ गया, यदि मैं इन्हें रोकूंगा तो हो सकता है ये मुझे मार डालें, लेकिन यदि मैं चुप रहा तो ये निर्दोष जीव और लोग दुख पाते रहेंगे। वह बुद्ध की बात को याद कर बोला, करुणा का अर्थ कायरता नहीं है, करुणा का अर्थ है साहस के साथ दूसरों की रक्षा करना। वह उन बाहरी शिकारियों के पास गया, शांत स्वर में बोला, भाइयों, जंगल हत्या के लिए नहीं, जीवन के लिए है। यदि तुम शिकार करोगे तो थोड़ी देर का आनंद मिलेगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में भय और अंधकार ही भर जाएगा। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यहाँ बिना हिंसा के भी आनंद और संपत्ति मिल सकती है। वह उन्हें जंगल के फल, जड़ी बूटियां और औषधियां दिखाने लगा, जिनसे लोग स्वस्थ रहते हैं और अच्छी कमाई भी होती है। शुरुआत में बाहरी शिकारी हंसे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने गांव वालों की खुशियां और शांति देखी तो उनका मन बदलने लगा। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, आज तक हमें लगा कि हिंसा ही जीवन है, लेकिन तुम्हारी करुणा ने हमें पराजित कर दिया। तुम सही हो, करुणा से ही असली जीत होती है। उस दिन से वह जंगल पूरी तरह शांति का स्थान बन गया। लोग करुणामय भाई की कथा सुनकर प्रेरित होते और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगते। करुणा सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को बदल देती है। हिंसा से डर पैदा होता है, पर करुणा से दिल जीत लिए जाते हैं। एक व्यक्ति की सच्ची करुणा पूरी दुनिया को रोशनी दे सकती है। वर्षों बाद करुणामय भाई अब वृद्ध हो चुके थे। उनका जीवन इतना बदल चुका था कि लोग उन्हें एक संत समान मानने लगे थे। गांव के बच्चे उन्हें बाबा कहकर पुकारते और उनसे करुणा की कहानियां सुनते। एक दिन वे शांत झील के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। अचानक कुछ बच्चे उनके पास आए और बोले, बाबा, हम सुनते हैं कि आप पहले हिंसक शिकारी थे। यह सच है क्या? करुणामय भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मैं कभी अज्ञान और क्रोध में डूबा था। मैं सोचता था कि बल ही सब कुछ है, लेकिन बुद्ध ने मुझे करुणा का मार्ग दिखाया। आज जो शांति तुम मेरे चेहरे पर देखते हो, वह उसी करुणा का फल है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बाबा, हमें भी करुणा का मार्ग सिखाइए। उन्होंने बच्चों से कहा, करुणा केवल जानवरों के लिए नहीं होती। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, वह करुणा है। जब तुम किसी मित्र की गलती को क्षमा करते हो, वह करुणा है। जब तुम पेड़ को काटने की बजाय उसे बचाते हो, वह करुणा है। जब तुम अपने हृदय में घृणा की जगह प्रेम रखते हो, वही करुणा है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनकी मासूम आंखों में करुणा के बीज बोए जा चुके थे। उस दिन से पूरे गांव में एक नया वातावरण बनने लगा। लोग पेड़ लगाने लगे, जानवरों के लिए पानी और चारा रखने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे वह गांव करुणापुर कहलाने लगा। दूर दूर से यात्री वहां आते और कहते, यहां हमें भय नहीं, केवल प्रेम और शांति मिलती है। और बुद्ध के शिष्य जब उस स्थान से गुजरते तो गर्व से कहते, यह करुणा से जीती हुई भूमि है। करुणा एक दीपक की तरह है, जब एक दिल में जलती है तो हजारों दिलों को रोशन कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं के क्रोध और लोभ को जीतना है। कुछ समय बाद करुणापुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यात्री जब उस गांव से गुजरते तो कहते, यह स्थान अनोखा है, यहाँ करुणा की सुगंध हर सांस में घुली हुई है। यह समाचार भगवान बुद्ध तक भी पहुंचा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो उस स्थान को देखते हैं जहां करुणा ने हिंसा को पराजित किया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव पहुंचे। पूरा गांव उन्हें देखने उमड़ पड़ा। बच्चे फूल लिए और महिलाएं दीपक लेकर बुद्ध के स्वागत के लिए खड़ी थीं।
वृद्ध हो चुके करुणामय भाई भी कांपते हाथों से बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप उस दिन मेरे जीवन में ना आते तो मैं आज भी अंधकार में होता। आपने मुझे करुणा का दीपक दिया और उसी से मेरा गांव भी प्रकाशमय हो गया। बुद्ध ने करुणामय भाई को उठाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाई, यह तुम्हारा ही पराक्रम है। मैंने तो केवल मार्ग दिखाया था, लेकिन चलना तुम्हें पड़ा। तुम्हारे परिवर्तन ने पूरे समाज को बदल दिया। याद रखो, करुणा सबसे बड़ा धर्म है। करुणा सबसे बड़ी विजय है। करुणा ही मानवता का वास्तविक आभूषण है। उस क्षण गांव के सभी लोग मौन खड़े थे। वातावरण इतना पवित्र हो गया मानो स्वर्ग उतर आया हो। पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया और हवा में शांति का संगीत गूंज उठा। बुद्ध ने अंत में सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, इस गांव का नाम सदा करुणापुर ही रहेगा, क्योंकि यह करुणा से जीता गया है। आने वाली पीढ़ियां जब भी यहां आएंगी, उन्हें याद रहेगा कि हिंसा से नहीं, केवल करुणा से ही सच्ची जीत होती है। करुणा एक व्यक्ति को बदलकर पूरे समाज को बदल सकती है। सच्ची जीत शस्त्रों से नहीं, प्रेम और दया से होती है। करुणा ही वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। बुद्ध के आशीर्वाद के बाद करुणापुर गांव अब तीर्थ समान स्थान बन गया। दूर दूर से लोग वहां करुणा का संदेश सुनने और उसका अनुभव करने आते। करुणामय भाई अब पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों और बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, आज मैं तुमसे विदा ले रहा हूं। यह शरीर नश्वर है, लेकिन करुणा अमर है। याद रखना, जब भी तुम किसी के लिए आंसू पोंछोगे, जब भी किसी भूखे को भोजन दोगे, जब भी किसी को क्षमा करोगे, समझो मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर उन्होंने गहरी शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उनके चेहरे पर अपार संतोष और करुणा की मुस्कान थी। गांव के लोग रो पड़े, लेकिन बुद्ध के उपदेश याद करके उन्होंने कहा, करुणामय भाई हमें छोड़कर नहीं गए। वे हमारी करुणा के हर कार्य में जीवित रहेंगे। उस दिन से हर वर्ष गांव वाले करुणा महोत्सव मनाने लगे। उस दिन वे शिकार नहीं करते, पेड़ लगाते, भूखों को भोजन कराते और बीमारों की सेवा करते। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन करुणापुर की पहचान वही रही, जहां क्रोध के बदले क्षमा, हिंसा के बदले दया और घृणा के बदले प्रेम पनपता था। करुणा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। एक व्यक्ति का परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दे सकता है। करुणा से जीता हुआ गांव, समाज और हृदय कभी नष्ट नहीं होते। करुणापुर की अगली पीढ़ी। करुणामय भाई के देहांत के कई साल बाद भी करुणापुर गांव की पहचान करुणा ही रही, लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां भी आईं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। लोग परेशान हो गए कि अब जीवन कैसे चलेगा। कई लोग सोचने लगे, क्या हमें जंगल से बाहर जाकर शिकार करना पड़ेगा? क्या करुणा के मार्ग पर चलकर हम जीवित रह पाएंगे? गांव का एक युवा आरव इस संकट को देखकर खड़ा हुआ। वह करुणामय भाई की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसने कहा, भाइयों और बहनों, करुणा कभी हमें भूखा नहीं रखेगी। यदि हम एक दूसरे की मदद करें और धैर्य रखें तो यह संकट भी पार हो जाएगा। आरव ने सबको संगठित किया। गांव वालों ने मिलकर एक बांध बनाया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। जंगल के औषधीय पौधों और फल फूल को बांटकर सबने मिलकर जीवन यापन किया। बच्चों ने बीज बोए और नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे वर्षा हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने कहा, देखो, करुणा केवल हिंसा छोड़ने का नाम नहीं है। करुणा का अर्थ है संकट में भी साथ खड़े होना, एक दूसरे का सहारा बनना। बुद्ध का आशीर्वाद। जब यह समाचार बुद्ध के अन्य शिष्यों तक पहुंचा, उन्होंने कहा, करुणापुर केवल एक गांव नहीं रहा, यह तो करुणा का जीवित उदाहरण है। यहां हर संकट का उत्तर करुणा से मिलता है। यही सच्चा धर्म है। करुणा केवल जानवरों या मनुष्यों पर दया करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। करुणा केवल हृदय को नहीं, पूरे समाज को जीवित रखती है। सदियों बीत गईं, करुणापुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक जीवित कथा बन गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह वही भूमि है जहां एक हिंसक शिकारी करुणा से संत बन गया, जहां बुद्ध के चरण पड़े और जहां प्रेम ने हिंसा को हराया। समय बीतने के साथ करुणापुर के लोग भी इस परंपरा को जीवित रखते। हर घर में करुणा की प्रतिज्ञा ली जाती, हम कभी अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। हर बच्चे को करुणामय भाई की कथा सुनाई जाती ताकि वह करुणा का बीज अपने दिल में बो सके।
हर वर्ष करुणा महोत्सव मनाया जाता, जहां गरीबों को भोजन, पशुओं को चारा और पेड़ों को जल दिया जाता। धीरे धीरे करुणापुर का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। राजा महाराजा भी वहां आने लगे। एक बार एक शक्तिशाली राजा ने गांव वालों से पूछा, तुम्हारे पास बड़ी सेना नहीं है, न ऊंचे किले हैं, फिर भी कोई दुश्मन तुम्हें क्यों नहीं सताता? गांव वालों ने उत्तर दिया, राजन, हम दुश्मन बनाते ही नहीं, हम सबको अपना मानते हैं। करुणा से जीती हुई भूमि पर कोई युद्ध नहीं छेड़ता। राजा यह सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने घोषणा की, अब से यह भूमि राज्य की नहीं बल्कि करुणा की होगी। मैं इसे स्वतंत्र और पवित्र स्थान घोषित करता हूं। कथा का अमर रूप। धीरे धीरे करुणापुर की गाथा लोकगीतों में गाई जाने लगी। यात्री जब वहां से गुजरते तो कहते, यदि स्वर्ग देखना है तो करुणापुर जाओ, वहां न कोई भय है न घृणा, वहां केवल करुणा है। और इस तरह हिंसक शिकारी की यात्रा एक पौराणिक उदाहरण बन गई। करुणा केवल एक इंसान का हृदय नहीं बदलती, बल्कि आने वाले युगों की पहचान बन जाती है। जब एक गांव, समाज या राज्य करुणा को धर्म मान ले तो वह स्थान अमर हो जाता है। करुणापुर की महिमा और दूर देशों तक फैलना। करुणापुर की करुणा केवल आसपास के प्रदेशों तक ही सीमित नहीं रही। व्यापारियों, साधुओं और यात्रियों के माध्यम से उसकी चर्चा दूर दूर के देशों तक पहुंचने लगी। विदेशी यात्री जब करुणापुर आते तो कहते, हमने बहुत नगर देखे जहां वैभव है, युद्ध है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ऐसा गांव कहीं नहीं देखा जहां न कोई ताला है, न कोई शत्रु, और हर व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना समझता है। आनंद है। धीरे धीरे करुणापुर करुणा का विश्वविद्यालय बन गया। यहाँ लोग प्रेम, दया और सहिष्णुता का पाठ पढ़ते। साधु और विद्वान बच्चों को करुणामय भाई की कथा सुनाते, और हर यात्री जब लौटता तो अपने देश में करुणा का दीप जलाकर ले जाता। एक नई चुनौती, लेकिन हर युग में परीक्षा होती है। करुणापुर के निकट ही एक नया नगर बस गया। वहां के लोग लालच और व्यापार में डूबे हुए थे। उन्होंने देखा कि करुणापुर के लोग हथियार नहीं रखते, तो सोचा, इनके पास फल फूल और औषधियां बहुत हैं, क्यों न हम इन्हें जीत लें। उन्होंने हमला किया। गांव वाले घबराए नहीं। उन्होंने बुद्ध का स्मरण किया और शांति से हमलावरों के सामने खड़े हो गए। आरव के वंशज, जो अब करुणापुर का नेतृत्व कर रहे थे, बोले, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यदि तुम्हें चाहिए तो हम अपने फल और अन्न बांट देंगे, पर याद रखो, हिंसा से कभी तृप्ति नहीं मिलती। हमलावर पहले हंसे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव वाले बिना भय, बिना शस्त्र, केवल प्रेम से उनका सामना कर रहे हैं, तो उनका क्रोध पिघल गया। नेता बोला, आज हमने समझा कि असली जीत तलवार से नहीं, करुणा से होती है। हम तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। उस दिन से दोनों नगर मिलकर रहने लगे। करुणा केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहती, वह दुश्मनों को भी मित्र बना सकती है। हिंसा सामने करुणा की दीवार कभी नहीं टिक पाती। सदियां बीत गईं। करुणापुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया। जब भी कोई राजा क्रोध में युद्ध करने निकलता तो उसके मंत्री उसे करुणापुर की कथा सुनाते। जब भी कोई व्यापारी लालच में पड़ता तो लोग कहते, याद करो करुणामय भाई को, जिसने हिंसा छोड़कर करुणा से संसार जीता। जब भी किसी के हृदय में घृणा उठती तो बुजुर्ग कहते, करुणापुर जाओ, वहां तुम्हारा क्रोध पिघल जाएगा। एक भविष्यवाणी। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में भगवान बुद्ध ने शिष्यों से कहा था, जहां करुणा का बीज बोया जाएगा, वहां युगों तक अंधकार नहीं टिकेगा। करुणापुर इसका जीता जागता प्रमाण है। आने वाली पीढ़ियां जब करुणा को भूल जाएंगी, तब इस भूमि की गाथा उन्हें पुनः याद दिलाएगी। करुणापुर का अमर संदेश। हजारों वर्षों बाद भी करुणापुर की कथा गीतों, लोक कथाओं और शास्त्रों में गाई जाती रही। बच्चे इसे सुनकर करुणा सीखते, साधु इसे गाकर जन जन में शांति का संदेश फैलाते, और यात्रियों के मुख से यह कथा दूर देशों तक जाती। यह कथा हर किसी को याद दिलाती रही कि सच्ची विजय तलवारों की नहीं, करुणा की होती है। हिंसा क्षणिक शक्ति देती है, पर करुणा अमर शक्ति देती है। एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरी मानवता को दिशा दे सकता है। महाकाव्यात्मक निष्कर्ष, एपिक कंक्लूजन। इस प्रकार करुणा से जीत, हिंसक शिकारी और बुद्ध की कथा केवल एक घटना नहीं रही, बल्कि एक अनंत गाथा बन गई। आज भी जब कोई हृदय क्रोध या हिंसा में जलता है, तो करुणापुर की कहानी उसे ठंडक पहुंचाती है और कहती है, करुणा ही जीवन की सच्ची विजय है। अंतिम संदेश। हिंसा क्षणिक है, करुणा अमर है। सच्ची विजय शस्त्रों से नहीं, हृदय की दया से होती है।
करुणापुर की गाथा आज भी हमें यही याद दिलाती है, करुणा ही जीवन की सच्ची जीत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।